नमस्कार दोस्तों। इतिहास की पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 2 चैप्टर हमने पूरे कर लिए, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता और संस्कृति। तो तीसरा चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं 6वीं सदी ईसा पूर्व में धार्मिक परिवर्तन या फिर नवीन धर्म या फिर जो नवीन संप्रदाय अस्तित्व में आए उनकी चर्चा करने वाले हैं इन चैप्टर में। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म, उच्छेदवादी धर्म, संप्रदाय। जैसे कुछ इन्हें संप्रदाय बोल सकते हो, कुछ से आप धर्म भी बोल सकते हो। क्या ये हिंदू धर्म का एक हिस्सा थे, तो धर्म से उत्पन्न होने का इन्हें क्या कहा गया? धर्म ही कहा गया। जैसे कोई धर्म मानते हैं, जैसे हिंदू धर्म में तो अनेक देव देवता हैं, ईसाई धर्म में ईसा मसीह है, इस्लाम में अल्लाह है, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध है, जैन धर्म में महावीर स्वामी हैं आदि है। इनके द्वारा इन्हें एक संप्रदाय कहने का कारण क्या है? पहले तो हम हेडिंग डालते हैं आज की टॉपिक की कि 6वीं सदी ईसा पूर्व धार्मिक परिवर्तन या नवीन धर्म ओब्लिक संप्रदायों का उदय ये है हमारी हेडिंग। ठीक है, क्या है हमारी हेडिंग? 6वीं सदी ईसा पूर्व में धार्मिक परिवर्तन, इनके कारण क्या थे? सबसे पहले कारणों से शुरुआत करते हैं कि इनके पीछे क्या कारण रहे होंगे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविक संप्रदाय, उच्छेदवादी संप्रदाय, संदेहवादी संप्रदाय, चारवाक संप्रदाय आदि संप्रदायों का उदय होता है। उनके कारण क्या थे? आपको पता है, कोई भी जब समय बढ़ता है तो हर चीज में परिवर्तन होता रहता है। वैसे हिंदू धर्म जो कि अत्यधिक जटिल होता गया। जैसे पहले ऋग्वेद में हम देखते हैं कि क्या थे? सिर्फ मंत्र थे। यजुर्वेद में क्या हो गए? यज्ञ हो गए। सामवेद में क्या थे? गायन हो गया। और अथर्ववेद में अपन लौकिक क्रियाओं की बात करते हैं। तो एक बार समझने के लिए बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? तो ये यज्ञ थे ना, इनकी महत्ता बढ़ी, इनकी यज्ञों की महत्ता बढ़ी। और यज्ञों में अक्सर पशुओं की बलियां दी जाती थी, मनुष्य की बलियां दी जाती थी, कि जो कि सामाजिक हित में नहीं थे। अत्यधिक यज्ञ होने लगे, अत्यधिक पशुओं की बलि देने लगी। दूसरी बात, ये जो धर्म था हिंदू धर्म, इसमें क्या था? हम देखते हैं कि उपनयन संस्कार था जो कि शूद्र व महिलाओं को नहीं था। मतलब शिक्षा का प्राप्ति का अधिकार नहीं था। क्या था? उपनयन संस्कार। इसमें क्या था? इसमें था कि पुरुष इसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, लेकिन महिला वह शूद्र, शूद्र में तो सभी, शूद्र के तो महिला और पुरुष दोनों, महिला प्लस पुरुष दोनों, इन्हें अधिकार नहीं था। महिला तीनों वर्गों की, 3 वर्ग कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये अत्यधिक जटिल होते गए कि मतलब इन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। ज्ञान प्राप्ति का कोई माध्यम नहीं था, यज्ञ वो कर नहीं सकते थे, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। तीसरी क्या घटना घटी? उत्तर वैदिक काल में 2 कारण देख लिए। पहला, याज्ञिक कर्मकांड बढ़े, जटिलता बढ़ी। तीसरा कारण, उत्तर वैदिक काल में
लोहे का प्रयोग प्रारंभ होता है। किसका प्रारंभ होता है? लोहे का प्रयोग। और लोहे के प्रयोग से क्या होता है? खेती में वृद्धि होती है, अस्त्र शस्त्रों में वृद्धि होती है, और इनके द्वारा, ये क्षत्रियों के पास थे अस्त्र शस्त्र, तो इनकी शक्ति में वृद्धि होती है। किनकी शक्ति में? क्षत्रियों की शक्ति में वृद्धि होती है। वो ब्राह्मणों का विरोध करते हैं कि हम आपकी सबकी रक्षा करते हैं, तो हमें उच्च स्थान मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? उच्च स्थान मिलना चाहिए। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में क्या विरोध शुरू हुआ? शासन या फिर सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए संघर्ष होने लगा। और इस संघर्ष ने इन संप्रदायों और धर्मों को क्या दिया? सहायता प्रदान की। जैसे हम देखते हैं बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध थे, वो भी क्षत्रिय थे, और महावीर स्वामी वो भी एक क्षत्रिय परिवार से थे, राजकुमार थे। उन्हीं के द्वारा इन दोनों संप्रदायों की स्थापना की जाती है, जो दोनों धर्मों की स्थापना की जाती है। और कारण देखते हैं, और क्या कारण थे? चौथा कारण देखते हैं कि महावीर स्वामी है ना, और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने निवर्ती परंपरा को अपनाया। किसको अपनाया? निवर्ती परंपरा। ये क्या होती है? निवर्ती परंपरा का तात्पर्य है त्यागने से है। इसके हमें प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल से हमें एक आद्य शिव की मूर्ति मिलती है, जिसमें वो निवृत्ति मुद्रा में बैठे हैं, मतलब त्यागने की मुद्रा में बैठे हैं, योग की मुद्रा में बैठे हैं, मतलब छोड़ने की प्रवृत्ति है ये। निवृत्ति और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का तात्पर्य होता है भोगने की इच्छा। हिंदू धर्म में भोगने की इच्छा अत्यधिक प्रबलित होती गई थी। जैसे हम देखते हैं जो भी यज्ञ वगैरह होते हैं ईश्वर को खुश करने के लिए कि हमें ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो और ये प्राप्त हो, मतलब लालसा बढ़ती जाती थी। और इसमें क्या थी कि छोड़ने की प्रतीक थी कि भाई अहिंसा भी मत करो, अत्यधिक इकट्ठा भी मत करो, सब वो रहो। क्या था इसमें? ये थी निवृत्ति परंपरा, मतलब त्यागने की प्रवृत्ति। फिर पांचवा कारण हम देखते हैं कि और क्या कारण थे इस धर्म के उदय के कारणों में। जैसे वेश्यों का विरोध हो गया। एक वेश्य मतलब व्यापारियों का विरोध, ठीक है। व्यापारियों का विरोध क्या था? क्यों करें? व्यापारियों को पता है कि भाई व्यापार धन होता है, वो धन से होता है। इसी प्रक्रिया में बैंकर स्थापित हुए, महाजनी प्रथा स्थापित हुई। लेकिन हिंदू धर्म में महाजनी प्रथा, जिसे हम आगे देखते हैं कि ब्याज पे धन देना कुशीदवर्ती कहा गया, जिसे मतलब बुरी आदत कहा गया, उसका समर्थन नहीं करता। और ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म उसका समर्थन करते हैं, मतलब वो एक बुराई नहीं मानी गई, ठीक है। ये एक अन्य कारण था। इसके अलावा और क्या कारण था? ये इनके उदय के प्रमुख कारण थे। किसके? 6वीं सदी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर अन्य संप्रदाय के उदय के कारण क्या थे? ये सभी कारण थे। मतलब हिंदू धर्म के जटिल कर्मकांड, क्षत्रियों का विरोध, वेश्यों का विरोध, शूद्र व महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया। क्या है कि बौद्ध और जैन धर्म में अधिकतर जो शामिल हुए वो कौन थे? महिलाएं और शूद्र ही थे। फिर बाद में एक पूरा क्षेत्र इधर पलट गया, तो वो भी एक बड़ा धर्म या संप्रदाय बन गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम एक जैन ग्रंथ सूत्रकृतांग है, उसके अंदर क्या मिलता है कि 6वीं सदी ईसा पूर्व है या फिर उस काल में 363 गैर ब्राह्मण, कैसे गैर ब्राह्मण संप्रदाय थे। कितने थे? 363। जबकि दीर्घ निकाय में क्या मिलता है? दीर्घ निकाय में मिलता है कि 6 मुख्य धार्मिक संप्रदाय थे। कितने थे? 6 मुख्य संप्रदाय बताए, और
उनमें प्रमुख थे जैन, बौद्ध, आजीविक आदि। ठीक है, तो एक बार इन कारणों को लिखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाई शुरू तो क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं हम। तो पहली हेडिंग डालते हैं उदय के कारण। क्या है? उदय के कारण, मतलब ये हेडिंग है ना, नवीन धर्मों के उदय के क्या कारण थे, सबसे पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहले बात लिखते हैं हम, क्षत्रियों का विरोध। किसका विरोध? क्षत्रियों का विरोध। क्यों विरोध हुआ वो हमने अभी डिस्कस किया। लोहे के प्रयोग के कारण शस्त्रधारी वर्ग के रूप में क्षत्रिय बलशाली बने तथा उत्तर वैदिक काल में जनपद तथा उत्तर वैदिक काल के अंत में महाजनपदों का उदय हुआ और क्षत्रियों की महत्ता बढ़ी। लेकिन सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण वर्ग प्रथम स्थान पर था, जो कि क्षत्रियों को अखरता था। इसलिए क्षत्रिय राजाओं ने इन संप्रदायों और धर्मों को क्या दिया? समर्थन प्रदान किया। तो क्षत्रियों का विरोध, तो इसमें लिखते हैं लोहे के प्रयोग के कारण क्षत्रिय वर्ग बलशाली हुआ। उत्तर वैदिक काल में जनपदों का विकास हुआ तथा उत्तर वैदिक काल के अंत में महाजनपदों का विकास हुआ। क्या हुआ? महाजनपदों का विकास हुआ और इस कारण ब्राह्मण और क्षत्रियों में विरोध उत्पन्न हुआ। अतः क्षत्रिय राजकुमारों राजाओं ने अतः क्षत्रिय राजाओं ने इन नवीन संप्रदायों का समर्थन किया, धर्मों का समर्थन किया। दूसरा कारण देखते हैं क्षत्रियों का विरोध। दूसरा देखते हैं वैश्यों का विरोध। वैश्यों ने क्यों विरोध किया था? अभी चर्चा की थी कि भाई ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म में कुशित वर्ती जो कि ब्याज का धंधा था उसे बुरा माना गया, जबकि उसी वर्ती को बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने स्वीकृति प्रदान की। इसलिए उन्होंने नवीन धर्मों का क्या किया?
समर्थन किया। तीसरा कारण देखते हैं हम। तीसरा कारण है शूद्र व महिलाओं का विरोध। शूद्र व महिलाओं का विरोध। इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि तो शूद्र व महिलाएं थी, उन्हें ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना उन्हें धर्म में अधिकार था, ना वो यज्ञ कर सकते थे। मतलब ना तो उनको मुक्ति के मार्ग का प्रशस्त था और ना उनके शारीरिक विकास मानसिक विकास से संबंधित कोई उनको अधिकार था। इसलिए उन्होंने किसके पास चले गए? नवीन धर्मों की ओर अग्रसर हुए। तो इन्होंने नवीन धर्मों का समर्थन किया, हिंदू धर्म का विरोध किया। इन्होंने विरोध कर रहे हैं मतलब हिंदू धर्म या बौद्धिक वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म का विरोध कर रहे हैं। और किधर समर्थन कर रहे हैं? नवीन धर्मों और संप्रदायों का। 4 नंबर कारण देखते हैं हम। वैदिक धर्म में जटिल एवं हिंसात्मक कर्मकांड। ठीक है, ये क्या हुए? धीरे धीरे जटिल हो गए, जिसकी वजह से लोगों ने खेती करना पशुपालन आदि में कमी कर दी कि भाई पशुओं को मार जाता था, पशु बलि दी जाती थी। फिर उसके बाद में अंतिम कारण देखते हैं 5 नंबर पे हम, और मुख्य कारण है वो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की निवर्ती सोच। क्या थी? महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की निवर्ती, कैसी निवृत्ति सोच या परंपरा। इसका तात्पर्य त्यागने से है, कम ग्रहण करने से। इनको किसने अपनाया? जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने अपनाया। और उनको किन को? शूद्रों को, महिलाओं को आदि को ये इनकी बातें पसंद आई। इनको इनका धर्म पसंद आया, इनके विचार पसंद आए, इनका खुलापन, इनको विकास के जो मार्ग थे वो उपलब्ध हुए, जो यहाँ पे इनको इधर नहीं मिल रहे थे। वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म में नहीं मिल रहे थे, वो सभी छूटे इधर मिल रही थी। ब्याज करने वालों का धंधा भी मिल रहा था, इधर वैदिक धर्म के जटिल कर्म कांड भी नहीं थे, कोई यज्ञ नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। और क्षत्रियों ने इसको स्थापित किया था, तो क्षत्रियों ने इनका समर्थन किया कि हमें ब्राह्मण धर्म से उच्चतर स्थान प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे उदय के कारण। अब अन्य 2-4 महत्वपूर्ण बातें और लिखते हैं, फिर एक एक संप्रदाय करेंगे हम, जैसे आजीविक संप्रदाय, उच्छेदवादी संप्रदाय आदि, और फिर करेंगे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको ये याद रखना है कि भाई उदय के कारण क्या थे। क्षत्रियों का विरोध, क्षत्रियों ने क्यों विरोध किया वो अपन ने समझ लिया। वैश्यों ने क्यों विरोध किया वो भी हमने समझ लिया। आप लिखना चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि वैश्यों ने क्यों विरोध किया था। वैश्यों ने विरोध किया कि भाई इनके जो हिंदू धर्म था, वैदिक ब्राह्मण धर्म था, उसमें कुशीत वृत्ति या फिर ब्याज के धंधे को बुरा माना गया, जबकि नवीन धर्मों और संप्रदायों ने इनका समर्थन किया, तो इनको इसलिए इन्होंने इनको अपनाया। शूद्रों महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं थे, इनको भगवान प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति के मार्ग भी मिले, इनको शिक्षा का मार्ग भी मिला, तो वो किधर प्रसारित हुए? इधर प्रसारित हुए। वैदिक धर्म में जटिल कर्मकांड थे, अत्यधिक यज्ञ थे, पशु बलि दी जाती थी, इसलिए। और अंतिम देखते हैं कि निवर्ती सोच में त्यागने की प्रवृत्ति। तो ये था हमारा उदय के कारण। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नवीन कारण अब देखते हैं हम।
विद्वानों ने क्या क्या बात कही, नोट लगा के लिख लेते हैं हम। तो क्या कहा, अनेक विद्वानों ने, इतिहासकारों ने क्या कहा, संबोधि ज्ञान का युग। क्या कहा, संबोधि अर्थात ज्ञान का युग, किसी 6वीं सदी का जो काल है उसे क्या कहा गया, ज्ञान का युग। किसने कहा, ये कहा था गोविंद चंद्र पांडे ने, जीसी पांडे। कौन थे, गोविंद चंद्र पांडे। क्या कहा, ये जो काल था ना, ये किसका काल था, संबोधि का काल था। दूसरे रामशरण शर्मा क्या कहते हैं, जो 6वीं सदी ईसा पूर्व का काल था वो किसका काल था, द्वितीय नगरीय क्रांति का काल था। दूसरी नगरीय क्रांति, किसने कहा, रामशरण शर्मा। क्या कहा रामशरण शर्मा ने कि जो 6वीं सदी ईसा पूर्व का जो काल था ना, इस दौरान नवीन नगरों का उदय हुआ। जैसे महाजनपद काल भी इसी दौरान आता है, वो अपन आगे देखने वाले हैं। तो दूसरी नगरीय क्रांति का काल कब था, 6वीं सदी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ठीक है, किसने कहा, रामशरण शर्मा ने। तीसरी बात हम देखते हैं जैन ग्रंथ सूत्रकृतांग में, जैन ग्रंथ सूत्रकृतांग में 363 गैर ब्राह्मण संप्रदाय बताए। कब, 6वीं सदी ईसा पूर्व। और दीर्घ निकाय, बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय 6 मुख्य संप्रदाय बताए। कितने बताए, 6। कौन कौन से बताए, जैन, बौद्ध, आजीवक। कौन कौन से थे, जैन, बौद्ध, आजीवक आदि। ठीक है, तो इनमें क्या था, संप्रदाय मतलब क्या होता है, किसी संत या व्यक्ति के द्वारा चलाया गया संप्रदाय कहलाता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चला के एक विशिष्ट शक्ति के द्वारा किसी कार्य करना बताया तो वो होता है धर्म। ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो भी है, उसके मतलब कोई व्यक्ति न होकर वो एक विशिष्ट शक्ति होती है तो उसे धर्म की संज्ञा दी जाती है। जबकि किसी व्यक्ति या संत के द्वारा जो एक नई शुरुआत की जाती है या फिर उसके अनुयायी जिसका पालन करते हैं, जैसे हम राजस्थान में पढ़ते हैं कि दादू संप्रदाय, बहुत से संप्रदाय देखते हैं, लालदासी संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय, तो वो थे संप्रदाय, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए गए। ये भी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए गए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का संस्थापक एक व्यक्ति था। ठीक है, तो इन्हें एक संप्रदाय बोला जाता है और एक धर्म भी बोला जाता है। धर्म क्यों बोला जाता है कि इनको मानने वाले इनको भगवान मानते हैं। किनको, महावीर स्वामी को और महात्मा बुद्ध को, इसलिए इसको धर्म भी बोला जाता है। तो अब हम आगे शुरू करने वाले हैं प्रमुख संप्रदाय। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार फिर से देखते हैं
छठवीं सदी ईसा पूर्व के काल को संबोधि का या ज्ञान का युग किसने कहा? गोविंद चंद्र पांडे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीसी पांडे भी कहा जाता है। दूसरी, नगरीय क्रांति किसने कहा? रामशरण शर्मा ने कहा। जैन ग्रंथ सूत्रकृतांक कितने संप्रदायों का, गैर ब्राह्मण संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? 363। बौद्ध ग्रंथ में कितने संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? 6 का मिलता है गैर ब्राह्मण संप्रदायों का। कितना? 6 गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण संप्रदाय नहीं, वैदिक धर्म नहीं, उनके इतर जो थे अलग थे ना, उनकी बात कर रहे हैं। और हिंदू धर्म था वो तो चल ही रहा था, वो थोड़ी बंद हो गया था। तो अब हेडिंग डालते हैं हम नई इसी के अंदर। टॉपिक यही है हमारा, चैप्टर है जो यही है। तो इसमें सबसे पहले डालते हैं हम आजीवक संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे? इस संप्रदाय के संस्थापक थे मखली पुत्र गोसाल। कौन थे? मखली पुत्र गोसाल, जो कि कुछ समय के लिए महावीर स्वामी के साथ भी रहते हैं, तपस्या भविष्य करते हैं, ज्ञान पर चर्चा करते हैं, लेकिन मत विभेद के कारण उन्होंने महावीर स्वामी के साथ छोड़ते हैं और श्रावस्ती के अंदर किसकी संप्रदाय की स्थापना करते हैं? आजीविक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। श्रावस्ती यूपी के अंदर स्थित है। और ये धर्म क्या मानता है? ये नियतिवादी धर्म है, मतलब भाग्य को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? भाग्य को महत्व देता है। और कहता है कि हमारे फल का आधार है ना, जो हमें वर्तमान में जो मिल रहा है वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों को मानता है, उसका आधार। किसको? वर्तमान जो हमें कार्य कर रहे हैं, फल जो मिल रहा है वो हमारे पिछले कर्मों को मिल रहे हैं। तो अर्थात दूसरे शब्दों में समझे तो इनको क्या कहा गया? कर्मों का जो फल है ना वो पूर्व से निश्चित है, मतलब पहले से नियत है। तो इस धर्म को क्या कहा गया? नियतिवादी धर्म भी कहा गया। क्या कहा गया? नियतिवादी धर्म। जैसे एग्जाम्पल हम वर्तमान भाषा में देखें तो होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आजीविक संप्रदाय। तो सबसे पहले देखते हैं इसका संस्थापक कौन था। कौन था इसका संस्थापक? मखली पुत्र गोसाल। मखली पुत्र या पुत्र गोसाल। कहां पे इस संस्थान की स्थापना करते हैं? श्रावस्ती में। कहाँ है? यूपी। कहाँ स्थापना करते हैं? श्रावस्ती में, यूपी में। कौन करता है? और एक कैसा धर्म है? नियतिवादी धर्म है। नियतिवादी धर्म अर्थात कर्मों का फल पूर्व से निश्चित है। अर्थात कर्मों का फल पूर्व से निश्चित है, निश्चित या नियत है। ठीक है। चौथी बात इसके अंदर, ये धर्म है कौन से वृक्ष को पवित्र मानता है? अशोक वृक्ष को पवित्र मानता है। ये संप्रदाय किसको मानता है? अशोक वृक्ष को पवित्र मानता है और उसकी पूजा करता है। किसकी? अशोक के वृक्ष की। तो एक बार फिर से देख लें, चर्चा करते हैं। आजीविक संप्रदाय पहला अपना संप्रदाय है। इसके संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र गोसाल थे। कहाँ पे इस संप्रदाय की स्थापना करते हैं? श्रावस्ती यूपी के अंदर। कैसा ये संप्रदाय कैसा है? नियतिवादी धर्म है, अर्थात कर्मों का फल पहले से पूर्व निश्चित है,
मतलब हमें जो वर्तमान जो फल मिल रहा है वो पहले के कर्मों का मिल रहा है, और जो आगे मिलेंगे वो वर्तमान में जो कर्म करेंगे उनका आगे मिलेगा। नियतिवादी ये है। ये संप्रदाय अशोक वृक्ष को पवित्र मानकर उसकी पूजा करता है। तो ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अब तक समझ आया होगा कि आज क्लास में हमने देखा कि कौन कौन से कारण थे उदय के, और पहला संप्रदाय हमने देख लिया आजीवक संप्रदाय। आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपने नोट्स बनाए या तो शॉर्ट्स बनाए, लंबे बनाए, जैसे आप पे निर्भर करता है। आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो जैसे आप लिखना चाहो, लेकिन अपने नोट्स खुद बनाए ताकि आपको ज़्यादा याद होगा। क्या जब खुद की लिखी हुई चीज़ें हम बार बार पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो ज़्यादा याद होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और साथ में ही अपना चैनल है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने साथियों को अधिक से अधिक बताएं इस चैनल के बारे में, और शेयर करें, और अपनी पढ़ाई को नियमितता रखते हुए अच्छे से मेहनत करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छे से रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।